तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे। ठीक, आज का यह बेहतरीन वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्योंकि आज की बेहतरीन वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपका पेपर किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम आप सभी चर्चा करने वाले हैं कि बोर्ड पेपर में पेपर भौतिक विज्ञान का किस तरीके का आएगा और किस तरीके का आता है। ठीक, तो आपके 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा, जो कि आपके 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक, शेष 3 घंटे आप पूरी तरीके से पेपर को हल कीजिएगा। ठीक, पूर्णांक 70 का होता है। ठीक, तो इसमें खंड का आ बा सा दा या करके दिया रहेगा। ठीक, तो आप सभी को सभी खंड करना है। ठीक, खंड आ में क्या है कि बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक, तो पहला आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? ठीक, तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, जो आपको सही लगता है। ठीक, हालाँकि हम आपको वीडियो जल्द ही आपके पूरे कंप्लीट वीडियो, मतलब कि इस पूरा पेपर को हल करा के कंप्लीट वीडियो बता देंगे। ठीक, लेकिन अभी आप वीडियो में सिर्फ़ ये देख लीजिए कि पेपर किस तरीके का आता है। ठीक, दूसरा ख नंबर में है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग u से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल वेक्टर F है। ठीक, तो आपका इसका क्या करना है, सूत्र जो होगा उसे बता देना है। ठीक, 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से जो सही है, उचित है, उसी को आप अपने बोर्ड पेपर की कॉपी में लिखना है। ठीक, ग नंबर में है यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के क्रमांक विद्युत सदिश तथा चुम्बकीय सदिश हो, तब विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिशा होती है। ठीक, क्या अनुदिशा होती है? ठीक, इसको करना है आपको। घ नंबर में है कि 4 डायोप्टर और 2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक, आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक, थोड़ा से हल करना है, एक-एक नंबर के क्वेश्चन है। हल करके आपको कहीं भी रफ करके वहाँ से हल कर लेना है। हल करने के बाद आपको जो टिका जो विकल्प आपका सही होता है, उसे टिक कर दीजिएगा। ठीक, अंग नंबर में है कि एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं तथा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक, निरोध विभव होना चाहिए। ठीक, तो निरोध विभव क्या होना चाहिए? 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे भी थोड़ा सा हल कर दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, तो आपके च नंबर में है कि पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। तो अपद्रव्य कौन-सा होता है? ठीक, इसको क्या कर दीजिएगा। अब यहाँ से शुरू हो जाता है खंड ब, जो कि यहाँ पे के एक-एक नंबर के क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा-सा आपको लिखना है। वशि दूसरे का नंबर है कि वशिष्ठ चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। ठीक, तो वशिष्ठ चालकता का सूत्र आपको लिख देना है और क्या कर देना है, इसका मात्रक लिख देना है। 1 नंबर का है तो सिर्फ़ आप एक लाइन में सूत्र लिख दीजिएगा, दूसरे लाइन में उसका मात्रक लिख दीजिएगा, आपके 1 नंबर मिल जाएगा। 2 सीधी समांतर अनंत लंबाई की धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजन लिखिए। ठीक, क्या करना है, व्यंजन लिखना है। ठीक, ग नंबर में है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए। ठीक, ये क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, इसको भी आप हल कर दीजिएगा। क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। ठीक, 1-2 लाइन का होगा, इसे भी आप हल कर दीजिएगा। ठीक, हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको भी आपका 1 नंबर का है, इसको भी कर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, एक-एक नंबर का है तो आपको सिर्फ थोड़ा-थोड़ा लिखना है। ठीक, तो आपके 1 नंबर पूरी तरीके से मिल जाएँगे। चलिए, खंड सा में दिया गया है 2 नंबर के प्रश्न है। ठीक, इसको क्या करना है, थोड़ा बहुत लिखना है। 2-4 लाइन आपको कम से कम 40 से 50 शब्द में लिखना है। ठीक, तो 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक, 6 ओम का है तो 6 ओम के क्या कर देना है कि दोगुना खींचने पर दोगुना कर दिया जाता है। नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, इसको ज्ञात करना है जो कि आपके 2 नंबर का है। किसी प्रिज्म में अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है।
प्रिज्म के प्रथम अपवर्तनांक पूर्ण पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 अंश है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक, जो कि आपके 2-2 नंबर के हैं। ठीक, इसको अच्छे से कर दीजिएगा। परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा दीजिए। इसका मान किलोग्राम तथा एमबी एमईवी में व्यक्त कीजिए। ठीक, ये भी आपके 2 नंबर का है, कर लीजिएगा आसान तरीके से। ठीक, संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 में मापी गई विद्युत धाराएं क्या हैं? यदि उनके प्रतिरोध नगण्य हैं तथा पीएन संधि डायोप्टर आदर्श हैं, तो इस आपको चित्र को देखना है। ठीक, यहाँ से चित्र आपको दिख रहा होगा। ठीक, इस चित्र को देखने के बाद आपको ए तथा बी मापी गई विद्युत धाराएं क्या होंगी? ठीक, इसको ज्ञात कर दे देना है। ठीक, 2 नंबर का है। आपका खंड द में आ जाता है, तो खंड द में आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, 4 का नंबर पहला है कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित करना है। ठीक, आपको इसको भी ज्ञात कर देना है। ठीक, लिख देना है। संबंध मतलब वही सूत्र क्या होता है। ठीक, उसको ज्ञात करना है। 3 नंबर का है। ख नंबर में है अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, इसको भी कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से अगला नंबर ग नंबर में है एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर के दौरान त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। तो पहला आपको इसमें ज्ञात करना क्या है कि इसकी गतिज ऊर्जा की तुलना कीजिए। यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेमी हो, तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों में त्रिज्या क्या होगी? ठीक, ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है। यह आपको ध्यान देना है कि आपके जितने जो आपके 3 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनमें आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको कम से कम 40 से 50 शब्द लिखना है और उसके बाद 3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, आपको 60 से 70 नंबर से अधिक मतलब शब्द में लिखना है। ठीक, ध्यान ये देना है। ठीक, तभी आपके 3 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, घ नंबर में है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित नियम लिखिए। ठीक, इसको भी आपको ज्ञात कर देना है। किसी पर्दे को बीम से 90 सेमी दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेमी दूरी पर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक, इसको भी 3 नंबर का है, तो कर दीजिएगा। ठीक, 5 का क हो जाता है कि चुंबकत्व के परमाण्विक मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक, एक भी आपके 3 नंबर का है। ख नंबर में है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एल, सी और आर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ की प्रतिबद्धता एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखें। ठीक, ये भी आपको कर देना है। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो, तो प्रेरणा प्रतिघात 50 ओम, धारितीय प्रतिघात 50 ओम तथा ओमीय प्रतिरोध 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबद्ध बाधा तथा एल, सी और आर के सिरों के बीच क्या करना है? ज्ञात करना है। आपको विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक, ध्यान देना है आपको। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। यदि आपको गलतियाँ कहीं समझ में आती है, तो आप भाई क्वेश्चन को दिख रहा है, तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। अथवा में करके दिया गया है कि अथवा में मतलब दोनों में से आप जो समझ में आता है, उसे करना है। ठीक, अथवा में जो दिया गया है कि एक उच्चई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है। यदि प्रारंभिक कुंडली में 120 वोल्ट एसी लगाए जाएं तो ज्ञात कीजिए परिणामन अनुपात। दूसरा है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। ये भी आपके कितने नंबर के हैं? 3 नंबर के हैं। ठीक, क्वेश्चन, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। ग नंबर में है मैक्सवेल की विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का है। ठीक, घ नंबर में है तरंगों के संतोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। ठीक, अंग नंबर में है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ठीक, ये भी 3 नंबर के हैं। खंड या आ जाएगा। यहाँ से खंड या में आपके 6 क्वेश्चन है, जो कि आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक, अभी तक आपने 3-3 नंबर के क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद आ जाएगा 5 नंबर का।
छठा क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत स्थितिक का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए, जो कि आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, तो ओम हमने गॉस का प्रमेय हालांकि जल्द ही आपको वीडियो बता देंगे। ठीक, आसान तरीके से आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो और आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक, अथवा में करके दिया गया है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजन प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरा हो। ठीक, तो दो अथवा में करके दिया गया है, तो अथवा में आपको सदैव ध्यान देना है कि यदि जो दोनों क्वेश्चन में से एक जो आता है उसे ही करना है, दोनों नहीं करना है। ठीक, दोनों करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब बिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, अथवा में करके दिया गया है, देखिए कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन स्वरूप की संख्या व्याख्या कीजिए। ठीक, ये भी आपके 5 नंबर का है। 8 नंबर में हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 13.6 वोल्ट है। एक 12.75 वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक ह एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नलिखित ऊर्जा स्तर पर अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बम्बर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की क्या करना है? गणना क्या करना है। ठीक, जो कि आपके 5 नंबर का है। ठीक, इसे भी हल कर दीजिएगा। किसी नाभिकीय अभिक्रिया A+B व एरो C+D का Q मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होता है। तो Q इक्वल टू हम मान लेंगे यहाँ से Q इक्वल टू आपको पेपर में क्वेश्चन में दिया है। ठीक, MA प्लस MB माइनस MC माइनस MD। ठीक, कोष्टक में हो जाएगा सी स्क्वायर जहाँ दिए गए द्रव्यमान नाभिकीय विराम द्रव्यमान है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अपक्रिया ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी है। ठीक, क्या करना है? अपक्रिया आपको देखना है, अपक्रिया बताना है कि ऊष्मा शोषी है कि ऊष्मा शोषी है कि या ऊष्मा छेपी है। ठीक, तो इस तरीके से सातवां में दिए गए हैं, तो आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कर देना है। ठीक, तो 9वां क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशक तथा पश्चदिशक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। दो दो अवस्थाएं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, इसे भी कर दीजिएगा। अथवा में करके यह दिया गया है कि पीएन संधि डायोड क्या होता है? परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप को दर्शाइए। ठीक, आपको इस तरीके से आपके बोर्ड पेपर में पेपर आएगा, तो हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, मेरा उद्देश्य यही है कि आप पहले पेपर देख लीजिए कि किस तरीके से पेपर आपके बोर्ड पेपर में आता है। ठीक, उसके बाद आपको आसान तरीके से वहाँ बैठेंगे और आप यहाँ से हल करना और टाइम का मैनेजमेंट करे रहेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम कितने कम समय में कितना पेपर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।